2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय समता स्वतंत्र मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जो है राजधानी दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में बता दें कि देश के अलग-अलग कोने से तमाम समाज सेवी, एडवोकेट, डॉक्टर, पत्रकार हैं वो पहुंचे और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है एमपी टोहरी के द्वारा किया गया और जिस तरीके से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो है लगातार कार्यक्रम कर रहा है समाज को जोड़ने के लिए, वहीं इंडो नेपाल के लिए जो एक डेलीगेशन है अब वो काठमांडू जाएगा, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी करेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जब ये कार्यक्रम शुरुआत हुई उससे पहले यहाँ पर महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को पुष्प अर्पण किए गए, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास किया गया और उसके बाद सभी लोग जो है, पूरा डेलीगेशन जो है राजघाट भी पहुंचा और राजघाट में भी जाकर बापू की बापू को श्रद्धांजलि जो है दी गई। उनकी जयंती के मौके पर उनको पुष्प अर्पण किए गए। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के पास भी वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से पूरा डेडिकेट है, जिसमें देखिए किस तरीके से, क्योंकि इसका आयोजन जो है पिछले कई सालों से किया गया और इसमें जो लोग भी हैं काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो जुड़े हुए हैं और कई लोगों ने अपना जो अनुभव है वो भी यहाँ पर साझा किया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो है वो काम कर रहा है और आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं उसको किस तरीके से और आगे चलाना है, क्योंकि रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक जो रिश्ते हैं उसको कैसे मजबूती देनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करी गई और अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग राज्यों से आए हुए जितने भी अतिथि थे उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। बाकायदा उनको शॉल और ट्रॉफी देकर और पटका पहनाकर जो है उनका स्वागत किया गया। जिस तरीके से उन सभी लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया कि वो कब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। इस कार्यक्रम में देखिए किस तरीके से 2 अक्टूबर के दिन तमाम अलग-अलग राज्यों से जो लोग हैं वो पहुंचे, महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी लोगों ने अपने अनुभव को भी साझा किया कि किस तरीके से वो एमपी टोहरी के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। वहीं राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, नेपाल से, कई अलग-अलग जगहों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना अनुभव यहाँ पर साझा किया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं एपी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे और अलग-अलग जगहों से, जिस तरीके से, क्योंकि जो पूरे आयोजक जिस तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है ये समरसता मंच के द्वारा, उनका मेन उद्देश्य ही है कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं उसको पूरी तरीके से बरकरार रखा जाए और उसमें किस तरीके से लोगों की भागीदारी है, क्योंकि कई लाख लोगों से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें मेंबरशिप भी हो चुकी है, कई लाख लोग जो है इसमें मेंबर भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि 2 अक्टूबर को यहाँ पर पूरा जो डेलीगेशन है यहाँ पहुँचा, उसके बाद अब जो है नेपाल को लेकर, क्योंकि ये पूरा अब इंडो नेपाल समरसता मंच का पूरा कार्यक्रम जो है अब जो पूरा डेडिकेट है वो अब जाएगा नेपाल, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेगी और ये पूरा कार्यक्रम जो है आप देखिए किस तरीके से इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और इस कार्यक्रम में देखिए किस तरीके से, क्योंकि सभी लोग पहुँचे और सभी लोगों ने अपने अनुभव जो हैं वो साझा किए हैं। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आर सोनी न्यूज़ को साथ ही फेसबुक और डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। राजधानी में सम्मानित होने का मौका मिला। हम अपने शहर, अपनी सिटी में तो हर वक्त सम्मानित होते रहते हैं और इतने बड़े मंच पे आके राजधानी में सम्मानित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं राष्ट्रीय समरसता मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी प्रतिभाओं का सम्मान प्राप्त हो चुका है। आप सभी राजघाट के लिए समरसता मंच के द्वारा आज के पवित्र दिन ये आपके लिए ऐतिहासिक होगा, ये आपके लिए गौरवमयी होगा, ये आपको नई दिशा देने का काम करेगा, ये आपको आज भी उस बात का एहसास दिलाएगा कि अच्छे कार्य करेंगे जब आप देश में, समाज में जब भी आप अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान एक न एक दिन कभी न कभी, कहीं न कहीं
किसी भी मंच पर किसी तरह से होगा। इसलिए अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति, अच्छे कार्य करने की भावना, अच्छे कार्य करने की इच्छा शक्ति सदैव सदैव सबके लिए होती रहनी चाहिए और सब लोगों को आगे करते रहना चाहिए। यही संदेश 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी से भी मिलता है, महात्मा गांधी जी से भी मिलता है, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन। और ये दिन और ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ अभी राजघाट भी चलना है, राजघाट समाधि स्थल पर भी हम लोग जाएंगे। वहां भी राजघाट समाधि स्थल भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था और विश्वास का केंद्र है। हमारा विश्वास जगता है वहां से, हमारा देश की बहुत महान विभूतियां वहां सो रही हैं, क्योंकि महान लोगों का अंत तो होता नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, वो तो ना जलती है, ना भीगती है, ना उड़ती है, ना सूखती है, वो तो अजर और अमर है, विनाशी है, ऐसा गीता भी कहता है, गंगा भी कहती है, गायत्री का मंत्र भी कहता है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति भी कहती है, हमारे देश का इतिहास भी कहता है, हमारे देश का वर्तमान भी कहता है, निश्चित तौर पर हमारे देश का भविष्य भी इस बात को लगातार कहेगा। ये बात समझने की है, सोचने की है। और कार्यक्रम ऐसे लेट हो रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि जो सम्मान आपको मिल रहा है, मिलेगा, इसकी आन रखना, मान रखना और शान रखना। इसकी आन, मान, शान तीनों ये आपके ड्राइंग रूम, ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री, विद्यालय, स्कूल, जहां कहीं आप इसको लगाएंगे, जहां कहीं आप इसको सम्मान के साथ रखेंगे, देखेंगे, लोग देखेंगे, लोग देखेंगे। की भारत माता की। भैया उनको दे दो। आप देखना कैसे, आप आइए। और इसी मिशन से मैं जुड़ा हुआ लालती 40 साल से, जब ये चालू हुई है तब से मैं टोडी साहब के साथ में हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन है इनकी, और ये देश के लिए, सेवा के लिए ही ये कर रहे हैं। ये 4-5 मुद्दे लेके देश के लिए चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज गांधी जी की जयंती थी, इसलिए इन्होंने कसन भवन में, मन भवन में इन्होंने रखा था। और पूरे जो मैन वर्कर है, जो सेवा करने के लोग हैं, उनको चुन चुन के ये लाते हैं। इनके पास अभी 3.5 करोड़ लोगों की लिस्ट करीब मेंबरशिप की है, और उसको और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में और बढ़ाएंगे। 22 देशों में इन्होंने कवर कर लिया। 22 देशों के ये कोऑर्डिनेटर है, 22 देशों में इनके पास झंडा है, 22 देशों में ये सेवा दे रहे हैं, और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए, इसके बोर्ड के हम लोग मेंबर हैं। हमारी सेवा ही है इनके लिए सेवा। टोडी साहब का मनसा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। इसका जीवनी सेवा समर्पण है। इनके बेटे कुलदीप जी हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी सेवा है कि मैं सेवा करूं। ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में खड़े हैं, ये भी इनकी सेवा है। सभी जितने लोग पूरे देश से आते हैं, इनके जितने भी पूरे टीम है, उसके सबके ये की मनसा है कि देश की सेवा करें। मेरा नाम रोनित डिमेलो है। मैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्य प्रभारी नागालैंड हूँ। इस देश में शुरुआत से महात्मा गांधी का देश कहलाया जाता है, जो कि एक नॉन वायलेंस का प्रतीक है। और जहाँ इसको महात्मा गांधी गौतम बुद्ध का देश बोलते हैं, यीशु मसीह का देश बोलते हैं, धार्मिक देश बोलते हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि एक इतना आतंकवाद बढ़ चुका है चारों तरफ से इंटरनली, कि जहाँ पे हर एक स्टेट में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक हमें एक एपिसोड नज़र आता है। आज महात्मा गांधी जी की इस जयंती पे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो मिशन टोडी साहब लेके चल रहे हैं इस इंडो नेपाल समरसता के सौजन्य से, हम सब जगहों पे एक ही प्रचार देखना चाहते हैं कि भाईचारा रहे, पीस रहे, यूनिटी रहे। और बड़ी अजीब बात ये लगती है कि एक व्यक्ति को नेपाल से ये मुहिम चला के भारत आना पड़ा। क्या भारतीयों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हमारे बीच में से ये मुहिम शुरू हो सकती थी, जब हम इसको महात्मा गांधी का देश बोलते हैं? हमारे बीच में से भी ये मुहिम शुरू हो सकती थी। इसी तरीके से हमने कुछ समय पहले देखा कि भारत जोड़ो यात्रा भी भारत में चलाई गई, जिसमें सब लोगों को हमने इकट्ठा करने की मुहिम देखी। तो यही हम चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडो नेपाल समरसता
ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, जिसमें 22 देशों को साथ लेके काम किया जा रहा है। आगे भी इसका वर्चस्व मजबूत होगा, यही मैं कामना भी करता हूँ। और जो कि हम देख रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, मणिपुर का हिंसा देखी हमने, उससे पहले बंगाल में हिंसा देखी, त्रिपुरा में देखी, दिल्ली के दंगे देखे, गुजरात के दंगे देखे, महाराष्ट्र में देखे। तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि आज हम ये सब जगह हिंदुस्तान में जगह जगह पे हम इस तरह की लड़ाई फसाद देख रहे हैं। तो बस इतनी ही हम आज अपने आप में एक संकल्प लें कि यदि हम गांधी जयंती को सही मायने में एक इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम सबसे पहले अपने आप को एक संकल्प दें कि हम इस देश को बुलंद बनाएं, भाईचारा बढ़ाएं, आपस में सभी वर्गों को, हर तरह के कास्ट को, रिलीजन्स को साथ में लेके बढ़ें और सभी को बेहतर तरीके से शिक्षित करें, ना कि एक दूसरे को तोड़ने का काम करें। तो फरिश्ता जी, आज हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लगा मेरे को। और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती पे आए, हम राजघाट गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो टोरी वीर प्रसाद जी टोडी जी से हम 6 साल से जुड़े हैं। अच्छा, अब राजस्थान बहुत बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, यहाँ सम्मान भी दिया गया आप लोग। तमाम बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जो टोडी जी का मिशन है वो न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में मैं ये कहूँगा कि ये अपने आप में एक अनोखा मिशन है, जहाँ भाईचारे की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है और हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एक जो वास्तव में जो एक कुटुंब की जो बात होती है वो इनके तत्वाधान में होती है। आज विशेषकर आज ये बहुत बड़ा दिन है इंडो नेपाल समरसता मंच के लिए। आज गांधी जी की जयंती पे इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया और ये ऐसा विभिन्न शुभ अवसरों पर ये ऐसा करते रहते हैं। इंडो नेपाल समरसता मंच की तरफ से भी इनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं काठमांडू में विशेषकर, और उन सब प्रोग्रामों से हम लोग जुड़े रहते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि जो इनका मिशन है भाईचारे का, हमारे देश को वीटो पावर मिले उसमें हम सब जितना भी योगदान दे सकते हैं वो दे सकें। वीर प्रसाद टोडी, विशेष सलाहकार हूँ, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार के। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम लोगों ने एक मिशन का शुभारंभ किया है राजघाट नई दिल्ली से, और हमारा मिशन ये है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है, भारत के जो पंचशील सिद्धांत है और भारत को विकासशील से विकसित देशों की ओर ले जाने के लिए हम लोग पूरे विश्व में हम लोग एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता दिलावाने के उद्देश्य से सदस्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त करने का हमने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान को अब तक हमने 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त किया है और 22 राष्ट्रों ने अपने अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है वो हम लोगों को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को दिया है। हम AP सिंह जी और कालूराम जी जो सोनील साहब हैं हमारे जो विशिष्ट बोर्ड के सलाहकार हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई राष्ट्रों की विजिट भी किया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी हमने शिष्टाचार भेंट किया है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला है और उनका सबका ये कहना है कि भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को मिलेगा। आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो बलिदानी है, उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, उनसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उस आज़ादी का महत्व लोगों को तक पहुंचाने के लिए, अप्रवासी भारतीयों तक पहुंचाने के लिए आज हम राजघाट से नई दिल्ली से हम पूरे विश्व में एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का शुभारंभ किया है। इसमें भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय उनका हमको नैतिक समर्थन है, विदेश मंत्रालय का हमको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से हमको सुरक्षा कवच भी हमने उपलब्ध हम लोगों को किया है। ये हम एक अच्छा मिशन लेके भारत के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने हमको बहुत सम्मान दिया है। अभी हम लोग AP सिंह जी, कालूराम जी हैं, कुलदीप शर्मा एडवोकेट है, इनके नेतृत्व में हम लोग अलग अलग जो डेलीगेशन है, एजुकेशन का, चिकित्सा का, उद्योगपतियों का, एडवोकेटों का, इनका शिष्टाचार भेंट के लिए हम लोग नेपाल में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक G22 सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो 22 राष्ट्रों ने हमको जो नैतिक समर्थन दिया है उनका हम लोग सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन किया गया है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, वहाँ के राजदूतावास हैं, उनको हमने विशेषकर आमंत्रित किया है और वहाँ से हम एक मैसेज देंगे। हमारे प्रथम जो उपराष्ट्रपति है न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब, उनके सानिध्य में पूरे विश्व में हम ये बताएंगे
कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की प्रतिष्ठा क्या है और भारत के पंचशील सिद्धांत से ही पूरे विश्व में शांति रह सकती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में हमको भारत में सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जरूर मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा जिनको महावीर प्रसाद टोडी जी, कुलदीप शर्मा जी और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को 22 देशों ने, 22 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, राष्ट्रों ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर सुप्रीम कोर्ट के विशाल मैदान में ISL में ये प्रोग्राम हुआ। देश भर से आई हुई प्रतिभाएं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो वकालत के क्षेत्र के हों, चाहे पत्रकारिता के हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, चाहे ग्राम पंचायत, ग्राम सुधार, ग्राम से संबंधित, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, जो महान प्रतिभाएं हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको आज यहाँ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनका सम्मान किया गया, आदर किया गया और उसके बाद राजघाट पर गांधी जी की समाधि और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई, उनके साथ नमन किया गया और ये संकल्प लिया गया कि हम इस देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जो चीज़ें हैं जो हमारे देश की एकता, अखंडता को सदैव खंडित करती रही हैं, सदैव चूर-चूर करती रही हैं, हम उनको हटाएं और 22 देशों के नैतिक समर्थन का मान करते हुए इस देश को सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनाने की तरफ लगातार संघर्ष करते रहें। और यही उद्देश्य के साथ यहाँ सबका सम्मान हुआ है और अभी वेस्टर्न कोर्ट में भी आए हैं, सबका सम्मान भोज दिया गया, दोपहर का सम्मान में भोज दिया गया, राजघाट पर गांधी जी की और शास्त्री जी की श्रद्धांजलि दी गई, ISI भ्रमण में उनके सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसा कि आपको पता, आज 2 अक्टूबर हमारे श्री महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा था। इसके लिए आज हम यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सब हम अपने अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को जगह जगह से बुला के हमारा यहाँ पे सम्मान किया और आज के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में सम्मानित होना हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और ये जो मंच है, समरसता का मंच है, ये इतना बड़ा मंच है और इसके साथ में कई हजारों लोग जुड़े हुए हैं और आज हमें भी जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस मंच के जरिए बहुत सारे सोशल वर्क के काम हम वहाँ भी करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे इनके साथ में जुड़।